तो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करते हैं कि आप सब अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज जो है आपका सीटेट का आंसर की मिलाने के लिए मैं आया। तो फ्रेंड्स, आप बिल्कुल ही 100% सही है ऑफिशियल आंसर की तरह। ठीक है, तो आप अपना आंसर की मिला लीजिए। इसमें आपको सारे प्रश्नों का बहुत कम समय में आंसर की करवाया गया है। तो मिला लीजिए, आपका ऑफिशियल टाइप का आंसर की है और ये अपना जांच कर लीजिए कितना नंबर आने वाला है। फ्रेंड्स, वीडियो को लास्ट तक अपना मिला लीजिएगा, उसके बाद नीचे कमेंट कीजिएगा कि आपका कितना सही हुआ है 150 में। और कोई भी अगर डाउट है तो नीचे कमेंट कर दीजिएगा। हो सकता है कि मेरे बोलने में प्रश्न, जैसे देखिए इसका आंसर अगर 3 है, किसी में अगर बाई मिस्टेक, बाई डिफ़ॉल्ट मिस्टेक से एक बोला जाएगा, तो भी आप नीचे कमेंट कर दें। हो सकता है कि बोलने में गड़बड़ी हो सकता है, लेकिन आंसर की बिल्कुल 100% सही है। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो पहला है, देखिए ये मेरे पास सेट नंबर डी से है, तो डी का हम आपको बता दे रहे हैं आंसर। बाकी आपके में आगे पीछे होगा, हर सेट का अलग अलग आंसर की होता है। ठीक है, जैसे मेरे में 1 नंबर में ले हुआ इसके का अनुसार है, तो आपके में हो सकता है 10 नंबर में, 15 नंबर में, 6 नंबर में, 7 नंबर में हो। तो चलिए, ले बाय गोत्स्की के अनुसार डैश बच्चों के संकल्पनात्मक योग्यताओं के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो खाली आसानी अब क्या हो जाएगा, सहकर्मी सहयोग, पहला का 3 से हो जाएगा। दूसरा है, 4 वर्ष की अर्पणा कहती है कि एक बटन जिंदा है क्योंकि यह उसकी शर्ट को एक साथ बांधने में मदद करता है। जीन पियाजे के अनुसार उसकी सोच की विशेषता क्या है? उसकी सोच की विशेषता है जीववादी चिंतन। तो 2 का 3 हो जाएगा जीववादी चिंतन। 3 है, ले वाइगोत्स्की के सिद्धांत के अनुसार आंतरिक वाक। तो ले वाइगोत्स्की के अनुसार आंतरिक वाक क्या होता है? बच्चों के लिए अपनी सोच को नियंत्रित करने का एक तरीका होता है। तो 3 का पहला हो जाएगा। चौथा, हावर्ड गार्डनर के अनुसार एक दर्शन शास्त्री के पास अंतः स्थानिक और दिक स्थान प्रकार के बुद्धि रहते हैं। ठीक है, यानी दर्शन शास्त्री के पास होते हैं अंतः स्थानिक, अंतः व्यक्तिक, और मूर्तिकार के पास होता है दिक स्थान प्रकार की बुद्धि पाई जाती है। तो 4 का 4 सही हो जाएगा, अंतः व्यक्ति और दिक स्थान। ठीक है, 5 में थोड़ा सा यहाँ पे धुंधला हो गया, इससे हम आंसर बताने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे देखिए 5 आपको नहीं दिखा, लेकिन आवाज़ से मेरे सुन सकते हैं। कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन विफलता के लिए आंतरिक आरोपण का उदाहरण है? तो इसका क्या हो जाएगा सही, कि मैं परीक्षा में फेल हो गया क्योंकि मैंने पर्याप्त पढ़ाई नहीं की। क्या हो गया, आंतरिक आरोपण हो गया। तो 5 का 3 से हो जाएगा। बढ़ते हैं 6 नंबर की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा ऐसे प्रश्न का उदाहरण है जिसमें विद्यार्थी को अपनी सोच पर विचार करने की आवश्यकता होती है? तो कक्षा की शुरुआत से क्रियाओं का उपयोग के बारे में आपकी समझ कैसे बदली है? तो 6 का ए सही हो जाएगा, पहला। बढ़ते हैं 7वां नंबर प्रश्न की ओर। निम्नलिखित कथनों को पढ़िए और सही विकल्प का चयन कीजिए। बहुत कम उम्र में दुनिया भर में अधिकांश संस्कृतियों में लड़कियां गुड़ियों से खेलने के रूप में चुनती है, जबकि लड़के कारों के साथ खेलना पसंद करते हैं। जबकि चर कारक कारण है, बच्चे किसी विशेष संस्कृति की अपेक्षाओं के आधार पर एक लड़के या लड़की के लिए उपयुक्त माना जाता है, इस बारे में अधिक व्यवस्थित करते हैं और उसके अनुसार व्यवहार करते हैं। तो ए और आर दोनों सही, और ए और आर जैसे ए की सही व्याख्या भी करता है। तो 7 का 3 से हो जाएगा। बढ़ते हैं 8 नंबर प्रश्न की ओर। चलिए 8 थोड़ा सा यहाँ पे छूट गया, इसका 8 में हम अभी ले लेते हैं, जल्दी ही रुकिए थोड़ा सा। चलिए 8 नंबर प्रश्न आपके सामने ले लिए हैं। निम्नलिखित कथनों को पढ़िए और सही विकल्प का चयन कीजिए। शिक्षकों और साथियों जैसे अधिकार जानकर अन्य लोगों के साथ बातचीत शिक्षार्थियों की उनकी समझ और कौशल विकसित करने में मदद करने के लिए आवश्यक और समर्थन मार्गदर्शन प्राप्त कर सकती है। सामाजिक संपर्क सीखने और विकास का एक प्रमुख कारण है। तो ए और आर दोनों सही, और आर ए की सही व्याख्या करता है। तो 8 का 3 सही हो जाएगा। बढ़ते हैं 9 नंबर प्रश्न की ओर। लेव वाइगोत्स्की के अनुसार भाषा विकास जो होता है, लेव वाइगोत्स्की का क्या होता है, भाषा विकास संज्ञानात्मक विकास को सुगम बनाता है। तो 9 का ये सही हो जाएगा यहाँ पे। बढ़ते हैं 10 नंबर। लॉरेंस कॉलबर्ग के नैतिक तर्क के किस स्तर पर बच्चे
आम तौर पर मानते हैं कि लोगों को समाज की अपेक्षाओं पर खरा उतरना चाहिए और अच्छे तरीकों से व्यवहार करना चाहिए। तो किस स्तर में मानते हैं? पारंपरिक स्तर में मानते हैं। 10 का 4 हो जाएगा पारंपरिक स्तर। बाकी बढ़ते हैं 11 नंबर प्रश्न की ओर। चलिए बढ़ते हैं 11 नंबर प्रश्न की ओर। 11 नंबर प्रश्न है, बच्चों में समस्या समाधान कौशल को बढ़ाने के लिए कौन सा एक प्रभावी तरीका है? तो कौन सा प्रभावी तरीका है? तो उन्हें बुद्धि मंथन करने और सहज अनुमान लगाने का अवसर देना। ये समस्या समाधान कौशल को बढ़ाने का एक प्रभावी तरीका है। तो 11 का पहला सही हो जाएगा। बढ़ते हैं 12 नंबर प्रश्न की ओर। अनुभवात्मक अधिगम किस पर बल देता है? तो अनुभवात्मक अधिगम किस पर बल देता है? आलोचनात्मक प्रतिबिंबन के महत्व पर। तो 12 का 4 हो जाएगा। 12 का 4 हो जाएगा। 13 है, निम्नलिखित कथनों को पढ़िए और सही विकल्प का चयन कीजिए। तो अभी कथन एक है, अभी कथन एक क्या है? शिक्षकों को सार्थक वातावरण बनाना चाहिए जिसमें सभी बच्चे सक्रिय भागीदारी और संलग्नता है। तो बिल्कुल सही है। सही बच्चे आंतरिक रूप से सीखने के लिए प्रेरित होते हैं और सक्षम होते हैं। सही बात है, यानी ए आर दोनों सही है और आर एक की सही व्याख्या करता है। तो इस प्रकार से आपका 13 का 3 सही हो जाएगा। बढ़ते हैं 14 नंबर प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया अधिगम के दौरान योगदान नहीं देती है? तो अधिगम के दौरान गैर प्रासंगिकरण अधिगम के दौरान योगदान नहीं देगा। ठीक है, प्रासंगिक देंगे, गैर प्रासंगिक नहीं देंगे। तो 14 का ये सही हो जाएगा। देखिए यहाँ डिस्कस नहीं कर रहे हैं आपको। देखिए 15 थोड़ा सा फिर से छूट गया, 15 का भी ले लेते हैं। देखिए 15 में है, कौन सा स्थूल गति कौशल है? तो इसमें तैरना जो है से स्थूल गति कौशल, क्योंकि इसमें मोटी मोटी यानी बड़े बड़े मांसपेशियों का उपयोग होगा। तो 15 का 4 सही हो जाएगा। 16 है, भौतिक वृद्धि और विकास के शीर्षगामी यानी शीर्षगामी और समीपस्थ आंतरिक से बाहर की ओर सिद्धांतों का पालन करता है। यानी 16 का 3 हो जाएगा, शीर्षगामी और समीपस्थ विकास। तो 16 का क्या हो जाएगा? 3 से हो जाएगा। बढ़ते हैं 17 नंबर प्रश्न की ओर। 17 नंबर प्रश्न है कि प्रारंभिक बाल्यावस्था में वृद्धि डैश और सोच है, जबकि मध्य बाल्यावस्था में वृद्धि डैश और सोच है। तो इसका क्या सही हो जाएगा कि प्रारंभिक अवस्था में जो था सोच होता है थोड़ी स्थिर होता है, ठीक है, और कुछ हद तक आत्म केंद्रित होता है, तार्किक होता है। तो 17 का क्या सही हो जाएगा? सी सही हो जाएगा। बढ़ते हैं 18वें प्रश्न की ओर। जीन पियाजे के अनुसार पूर्व संज्ञानात्मक चिंतन की मुख्य विशेषताओं में से एक है जो एक केंद्रीयन है, जो किसी स्थिति में एक पहलू पर ध्यान केंद्रित करने और दूसरों की अपेक्षा करने की प्रवृत्ति को संदर्भित करता है। तो 18 का 3 से हो जाएगा। देखिए जो आंसर की जो है ये आपको हमारे पीडीएफ मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल पर, उसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आप जाके इसका पीडीएफ का जो मेरे आंसर की क्या पीडीएफ है वो जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, चलिए 19 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अधिगम के आकलन का मुख्य लक्षण क्या है? तो विद्यार्थियों के प्रति पुष्टि प्रदान करना, जिसका उपयोग करके अधिगम में सुधार किया जा सकता है। तो अधिगम का क्या है? मुख्य लक्षण है आकलन का। 19 का 4 सही हो जाएगा। बढ़ते हैं 20 नंबर प्रश्न की ओर। किस आयु में बच्चे शब्दों को खेल में शामिल हो सकते हैं और ऐसे चुटकुले और पहेलियों को पसंद कर सकते हैं जिनमें शब्दों का खेल शामिल हो? तो कितने वर्ष की उम्र में? 7 वर्ष की उम्र में। तो 20 का ये हो जाएगा 7 वर्ष की उम्र में। चलिए बढ़ते हैं आगे। कैरल गिलिगन ने कोहल वर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत की आलोचना किया था। तो कौन थे? कोहल वर्ग का एक शिष्य थे जिन्होंने नारीवादी दृष्टिकोण से लेकर के नैतिक विकास को सिद्धांत की आलोचना किया था, क्योंकि इन्होंने क्या किया था कि जितने पुरुष थे उसी पर एक्सपेरिमेंट किया था, महिलाओं पर नहीं किए थे। तो 21 का 3 से हो जाएगा। बढ़ते हैं 22 नंबर प्रश्न की ओर। शैशवावस्था में समाजीकरण की प्राथमिक संस्थाएं हैं प्रमुख रूप से महत्वपूर्ण है, जबकि प्रारंभिक बाल्यावस्था समाजीकरण की माध्यमिक संस्थाएं भी महत्वपूर्ण हो जाती हैं। यानी इसका क्या हो जाएगा? 22 का 3, प्राथमिक और माध्यमिक। बढ़ते हैं 23 नंबर प्रश्न की ओर। देखिए 23 भी छूट गया थोड़ा सा। देखिए 23 नंबर प्रश्न है, डिस्ग्राफिया क्या है?
तो यह तंत्रीय विकार है जिसकी विशेषता अक्षरों और आकारों को बनाने में कठिनाई है। तो 23 का 4 हो जाएगा डिस्ग्राफिया का। बढ़ते हैं 24 नंबर प्रश्न की ओर। प्रतिभावान बच्चों को शिक्षित करने का उपक्रम जो उन्हें समान रूप से तीव्र गति से पाठचर्या माध्यम में आगे बढ़ाता है, वो क्या कहलाता है? तो वह त्वरण कहलाता है। 24 का 4 हो जाएगा त्वरण। बढ़ते हैं 25वें प्रश्न के। निम्नलिखित में सवालीनता वाले विद्यार्थी की विशिष्ट विशेषता कौन सी है? तो बार बार दोहराव और आवर्ती व्यवहार। 25 का 4 सही हो जाएगा। बढ़ते हैं 26। शिक्षक जो समावेशी कक्षाओं की दिशा में काम कर रहे हैं उन्हें क्या चाहिए? तो उन्हें पाठचर्या में अनुकूलन करें, विविध दृष्टिकोण को शामिल भी करें, अपने स्वयं को अंतर्निहित पूर्वाग्रहों की जांच करें कि मेरे अंदर क्या कमी है, लेकिन विविधता को एक बाधक के रूप में नहीं, एक साधन के रूप में देखें। इस प्रकार से पहला, दूसरा और तीसरा सही हो जाएगा। 26 का 3 सही हो जाएगा। बढ़ते हैं 27 नंबर प्रश्न की ओर। 27 नंबर प्रश्न है विद्यार्थियों की सीखने की शैलियों में विविधता। यानी विद्यार्थियों के सीखने की शैली है तो उसका विविधता को हम किस प्रकार देखेंगे? उसे हम महत्व दिया जाएगा। ठीक है, उसे क्या करेंगे? महत्व दिया जाना चाहिए और मानव विविधता का प्रतिबिंब के रूप में देखा जाना चाहिए। तो 27 का 2 सही हो जाएगा। बढ़ते हैं 28 नंबर प्रश्न की। अब 28 क्या है? अभिकथन ए शिक्षार्थियों के बीच समालोचनात्मक चिंतन को सुगम बनाने के लिए शिक्षकों को उन्हें विविध परिस्थितियों के और विभिन्न दृष्टिकोणों से अवगत कराना चाहिए। तो बिल्कुल सही है। जब विद्यार्थी विविध मतभेदों के बीच बात में संलग्न होते हुए समालोचनात्मक और रचनात्मक रूप से सोचने की क्षमताओं और संवेदित करने से करते हैं तो ए भी सही है, आर भी सही है और व्याख्या भी करता है। ए और आर दोनों सही है और ए आर सही की व्याख्या करता है। आर जो है सही की सही व्याख्या करता है। 29 निम्नलिखित में से अधिगम का प्राथमिक लक्षण कौन सा होना चाहिए? तो समालोचनात्मक चिंतन होना चाहिए अधिगम के रूप में प्राथमिक लक्षण होना चाहिए। तो 29 का ये सही हो जाएगा समालोचनात्मक चिंतन। बढ़ते हैं 30 नंबर प्रश्न की ओर। बच्चे सबसे अधिक प्रभावी ढंग से तब सीखते हैं यदि कोई अवधारणा सामान्य से विशिष्ट की ओर बढ़ती हो। तो 30 का 2 से हो जाएगा। फ्रेंड्स देखिए कितना कम समय, 12 मिनट के अंदर आपको 30 प्रश्न करवा दिए हैं। इसी प्रकार से आपको सारे प्रश्न करवा देंगे बहुत जल्दी। बस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए, बेल आइकन कॉल पे प्रेस कर दीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं 31 नंबर प्रश्न की ओर। 31 नंबर प्रश्न है निम्नलिखित समूहों में से किसमें सभी त्रियामी आकृतियां हैं? तो देखिए घन, घनाभ, गोला, बेलन क्या है? सब त्रिआयाम यानी त्रिविमीय है। इसका 3 बीमा होती है। तो 31 का पहला हो जाएगा। बढ़ते हैं 32। 32 है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो यदि एक पतंग को सम्मुख कोण बराबर हो तो वह आयत बन जाती है, ये गलत है। ठीक है, तो 32 का 2 सही हो जाएगा। 33 है कि रक्त समूह है विद्यार्थियों की संख्या है। ठीक है, तो ठीक है, आंसर है बता देते हैं आपको। सबसे अधिक और सबसे कम पाए जाने रक्त समूहों के अनुपात क्या है? तो 4:1 है। कितना है? 4:1। 33 का 4 से हो जाएगा 4:1। 34 है नीचे दिए गए पैटर्न में लुप्त संख्या क्या है? तो लुप्त संख्या क्या है आपका? 28 है। 1, 6, 15 में आपका लुप्त संख्या 28 है। तो 34 का 3 से हो जाएगा। बढ़ते हैं 35। अमीनी 36 समकों वर्गों को अलग अलग प्रकार से आयतन में व्यवस्थित कर रही है। वह इन वर्गों को अलग अलग प्रकार से कितने आयत बना सकती है? तो यह 5 आयत बना सकती है। कितने बना सकती है? 35 का 4 यानी 5 आयत बना सकती है। बढ़ते हैं 36 नंबर प्रश्न की ओर। 100 में एक पूर्ण संख्या जोड़ी जाती है और फिर वही संख्या 100 में से घटा दी जाती है। इस प्रकार से प्राप्त हुई दोनों संख्याओं का योगफल कितना हो जाएगा? तो 200 हो जाएगा। 36 का 2 से हो जाएगा 200। 37 है 5 -5 + 5 -5 को विषम संख्या के पदों का योगफल क्या होगा? तो 5 होगा। ठीक है, सम पूछता तो 0 हो जाता, लेकिन हमको विषम पूछा है तो 5 हो जाएगा। 37 का पहला सही हो जाएगा। बढ़ते हैं 38। कौन सी संख्या व्यवस्था संख्याओं का आरोही क्रम में निरूपित करती है? तो कौन सा संख्या आरोही क्रम में निरूपित करती है? दूसरा यानी 10.5, 1.50, 1.055 और 1.005, फिर 1.005 और 0.155 यानी 38 का 2 से हो जाएगा। मिला लीजिएगा।
39 है, कौन सा 336 और 30 का गुणनखंड नहीं है? तो 9 जो है 36 और 30 का गुणनखंड नहीं है। 11 भी है, 3 भी है, 5 भी है। 39 का क्या सही हो जाएगा? ए सही हो जाएगा। 40 है, कौन 100 लाख को निम्नलिखित रूप में जानते हैं? तो 100 लाख को हम 1 करोड़ के रूप में जानते हैं। तो 40 का 4 सही हो जाएगा 1 करोड़ के रूप में। चलिए थोड़ा सा 41 को देखिएगा, धुंधला फिर भी साफ लिख रहा है, इतना दिख रहा है कि आप इसे आसानी से कम मिला तो सकते हैं। चलिए प्रियदर्शनी ने 4.8 केजी बादाम, 2500 ग्राम किशमिश और 3.5 केजी काजू को मिला दिया। इस मिश्रण के बराबर बराबर पैकेट में 3 दर्जन पैकेट में बना दिए। तो प्रत्येक पैकेट का भार कितना होगा? 300 ग्राम होगा। कितना होगा? 300 ग्राम होगा। बढ़ते हैं 42। एक वर्ग की भुजा 5 सेंटीमीटर है। यदि इस वर्ग की भुजा दुगनी कर दिया तो नए क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? 4 गुनी हो जाएगा, यानी 42 का पहला हो जाएगा 4 गुनी। बढ़ते हैं 43। बढ़ते हुए क्रम में भीनु का समूह का चयन कीजिए, तो कौन हो जाएगा? 1/4, 1/2 और 1/3 और 1/2, यानी 48 का 43 का 2 से हो जाएगा। कौन हो जाएगा? 1/4, 1/3, 1/2, इस प्रकार से। 44 है, संगीता एक साबुन खरीदना चाहती है जिसका मूल्य 10 रुपया, उसके पास 5 रुपये का सिक्का, 2 रुपये के सिक्के और 5 50 पैसे के सिक्के हैं। तो साबुन खरीदने में कितना पैसा घटेगा? तो यानी 50 पैसा उसको घटेगा, मात्र 8 आना, 50 पैसा। तो 44 का 3 से हो जाएगा। 45, रुबीना ने कार से 16:50 अपने से यात्रा शुरू किया। उसी दिन 21:15 में यात्रा पूरा कर लिया। तो समय कितना लगा? 4 घंटा 25 मिनट का समय लगा है। तो 45 का 4 से हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं 46। गणित बच्चों में गणितीय अभिरुचि को विकसित करने के लिए एक अध्यापिका को निम्नलिखित गतिविधियों में अपनी कक्षा में करवाती है वह चुनिए जो उद्देश्य को पूरा नहीं करती है। तो हमेशा उस विद्यार्थी पर प्रशंसा करती है जो कक्षा में स्वांत परीक्षा में सबसे अधिक अंक प्राप्त करते हैं। ये प्रभाव तरीका नहीं है। 46 का सही क्या हो जाएगा? दूसरा ही सही हो जाएगा, क्योंकि नहीं पूछा है हमसे। बढ़ते हैं 47 नंबर प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से कथन गणित के प्रकृति के बारे में सबसे उपयुक्त है। तो क्या है इसमें से? दिया हुआ क्या दिया हुआ है? कूट दिया हुआ है। तो यह बच्चे में सृजनात्मकता बनने में सहायक करता है, बिल्कुल सही है। कल्पना को पोषित करने में सहायक है। निगनात्मक तरह में है, सही है। अभिसारी नहीं अपसारी है, ठीक है। ABC 47 का सही क्या आ जाएगा? ABC यानी दूसरा। चलिए बढ़ते हैं 48 में प्रश्न के, थोड़ा सा इसका भी फोटो लेना पड़ेगा। चलिए 48 है, गणितीय खगोल विज्ञान के क्षेत्र में किसने काम किया था? तो आर्यभट्ट ने किया था, ठीक है। 48 का दूसरी जगह आर्यभट्ट। 49, निम्नलिखित में से कौन सी परिस्थिति यह दर्शाती है कि बच्चे ज्ञान का निर्माण स्वयं कर रहे हैं? तो बच्चे हस्त कौशल सामग्री से संख्याओं ग्रिड आयताकार सारणी में व्यवस्थित गीटियां दी गई है, वे इनका प्रयोग कर गुणन का पैटर्न खोज रहे हैं। तो इसमें क्या हो जाएगा? 49 का 4 सही हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं 50 नंबर प्रश्न की ओर। एक सब्जी बेचने वाला पालक 60 प्रति किलो से बेच रहा है। सोनू ने 350 ग्राम पालक लिया। उससे सब्जी के लिए सोनू ने 21 रुपया 6+6+6+3 लिए हैं। सोनू से कितना कैसे लिए हैं? 6 मांगा, फिर 6 मांगा, फिर 6 मांगा, फिर 3 मांगा। तो सब्जी बेचने द्वारा प्रयोग में लाया गया गणितीय कौशल का संबंध में कौन सा सत्य है? तो क्या है? ऐसे कौशल गणितीय प्रश्नों को हल करने के वैकल्पिक तरीकों को विकसित रूप करने में सहायक है। तो बिल्कुल सही है, 50 का केवल सी यानी पहला में है। बढ़ते हैं 51 प्रश्न की ओर। फ्रेंड्स देखिए 50 प्रश्न कंप्लीट हो गया है आपका मात्र 18 मिनट में। तो वीडियो को लाइक नहीं किए तो वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए बढ़ते हैं 51 प्रश्न की ओर। कौन सा सही नहीं है? तो विद्यार्थियों को त्रुटियों को अनदेखा कर देना चाहिए, क्योंकि त्रुटियों की ओर इशारा उसको प्रेरणाहीन करेगा। यही तो सही नहीं है। तो 51 का पहला ही सही हो जाएगा। बढ़ते हैं 52 प्रश्न की ओर। आकलन के बारे में लिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो क्या है? पहला सही माना गया इसको। 52 का क्या सही हो जाएगा? पहला। बढ़ते हैं 53। अधिक कम लंबा छोटा दूर समीप बड़ा छोटा आदि अवधारणाएं क्या है? यह महत्वपूर्ण पूर्व संख्या यानी अवधारणाएं हैं। तो 53 का पहला सही हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं आगे हम 54 नंबर। इसमें 54 भी नीचे है। गणितीय अधिगम सामग्री क्या है? तो गणितीय अधिगम सामग्री स्वतः अधिगम में विद्यार्थियों को मदद करता है।
कक्षा में अधिगम वातावरण के निर्माण में मदद करती है, यानी बी और डी। ठीक है, 54 में क्या सही हो जाएगा, बी और डी चौथा। चलिए बढ़ते हैं 55 नंबर प्रश्न की ओर। देखिए 55 नंबर प्रश्न है, कौन सा प्राथमिक विद्यालय के विद्यार्थियों को भिन्न 2/3 और 4/6 के बीच तुल्यता की कल्पना करने में मदद करने के सबसे उपयुक्त है? तो भिन्न डिस्क का उपयोग, यानी 55 का 4 से हो जाएगा भिन्न डिस्क का उपयोग। 56 है, एक शिक्षक गणित कक्षा में रोल प्ले भूमिका निर्वाह विधि का उपयोग करते हैं, तो उसका उद्देश्य क्या है, विचारों का बहिर्वेशन। तो 56 का 3 से हो जाएगा विचारों का बहिर्वेशन। बढ़ते हैं 57, संख्या बोध विकसित करने में उपकरण यानी सबिटाइजिंग महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। निम्नलिखित में से कौन सा उदाहरण जो विद्यार्थियों को उपकरण कौशल को प्रदर्शन करता है? तो विद्यार्थियों एक पासा उछालता और बिना बिंदुओं गिने यह बताने में सक्षम है कि 4 है। तो 57 का 3 सही हो जाएगा। बढ़ते हैं 58 नंबर प्रश्न की ओर। राष्ट्रीय पाठचर्या रूपरेखा 2005 के अनुसार कक्षाओं के ऊपर किए गए शोध बताते हैं कि लड़कियों को गणित में विशेषता के योग्य न मानकर उनका काफी व्यवस्थित मूल्यांकन होता है, जबकि वे गणित में अच्छा प्रदर्शन कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे उपयुक्त कारण क्या है? तो समाज में लिंग संबंधी धारणाएं इस मान्यता की ओर ले जाती है कि लड़के समस्या समाधान की ज्यादा नवीन कार्यविधियां उपयोग करती हैं और इसके लिए बेहतर अधारणात्मक समझ होती है। तो 4 सही हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं 59, कक्षाई शोध यह दर्शाते हैं कि अधिकांश विद्यार्थी गणित को उसी कक्षा में जो अन्य विषय में पढ़ते हैं उनसे अधिक कठिन समझते हैं। गणित की प्रकृति निम्नलिखित में कौन सा पहलू इस भय को बढ़ाता है? तो गणित में प्राथमिक अवधारणाओं का अमूर्त प्रकृति है। क्या है? अमूर्त है। तो 59 का ए सी हो जाएगा। 60 है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार देश भर में विभिन्न विषयों में ओलंपियाड की और प्रतियोगिताएं क्या होती है, मजबूत होगी। ठीक है, तो 60 का 3 से हो जाएगा। 60 का 3। बढ़ते हैं 61, रमा प्रत्येक शाम को अपने दोस्तों के साथ क्रिकेट खेलता है। वह क्रिकेट खेलने में कौन सी ऊर्जा का उपयोग करता है? तो मांसपेशियों की ऊर्जा का उपयोग करता है। तो 61 का 4 से हो जाएगा। बढ़ते हैं 62 नंबर प्रश्न की ओर। कौन सी असम में खाए जाने वाले चावलों की एक सामान्य किस्म है जो पकने के बाद चिपचिपी हो जाते हैं? तो बोरा चावल। ठीक है, तो 62 का 2 से हो जाएगा बोरा चावल। 63 ईवीएस आ गया। ठीक है, आपका जब हम ईंधन जलाते हैं तो हमें क्या प्राप्त होती है? जब हम ईंधन जलाते हैं तो हमें प्रकाश एवं ऊष्मा प्राप्त होता है। यानी 63 का क्या सही हो जाएगा? 63 का 3 सही हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं आगे 64 नंबर प्रश्न की। सांपों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा निम्नलिखित में गलत का चिन्हित कीजिए। तो अपने शिकार को चबाकर खाते हैं, यही तो गलत है। तो 64 का पहला सही हो जाएगा। गुजरात के सापेक्ष उत्तर प्रदेश और आंध्र प्रदेश की स्थितियां कैसी है? तो उत्तर पूर्व दक्षिण पूर्व है। ठीक है, तो 65 का 4 सही हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं 66, थोड़ा सा धुंधला है लेकिन मैनेज कर लीजिएगा। तो पहला का 4, जीरा क्या है? छोटी परंतु खुशबूदार होती है। केसर क्या होता है? पीले रंग का होता है। मिर्च क्या होता है? दक्षिण अमेरिका से उत्पत्ति आया है। लौंग क्या है? कील की तरह दिखता है। तो यानी पहला का 4, बी का 3, सी का 2, डी का 1 होगा, वही से बनाइएगा। 66 का 3 है। बंगाल की खाड़ी का तटवर्ती राज्य कौन सा है? तो उड़ीसा है, जो बंगाल की खाड़ी में। बाकी क्या है? अरब सागर में है स्थित है। जंगलों के बारे में सही विचार कीजिए। तो कुड़ुक भाषा में तोरांग को जंगल कहते हैं। ठीक है, यानी झारखंड में क्या कहते हैं? तोरांग को जंगल कहते हैं कुड़ुक भाषा में। और सी है, जंगल अधिकार कानून 2007 में उन लोगों को अधिकार दिया जो 15 वर्षों से जंगल में रह रहे हैं। तो 68 का क्या सही होगा? 68 का 3 सही हो जाएगा। ठीक है, ए और सी। बढ़ते हैं 69, 24 ग्राम प्रति ml घनत्व और 6 ml आयतन वाली वस्तु का द्रव्यमान कितना होगा? तो 144 ग्राम होगा। यानी पहला सही हो जाएगा। 69 का पहला सही होगा। बढ़ते हैं 70 नंबर प्रश्न की ओर। ब्रॉन्ज एक मिश्र धातु है जिसे निम्नलिखित में से किन्हें पिघलाकर बनाया जाता है? तो टीन और कॉपर का पिघलाकर बनाते हैं। 70 का 2 सही हो जाएगा। बढ़ते हैं 71 नंबर प्रश्न की ओर। हाथियों के बारे में सही कथन चुनिए। तो क्या सही हो जाएगा? देखिए, 100 किलो नहीं खाते हैं, 200 किलो, सॉरी 100 किलो का बच्चा नहीं होता है। ठीक है, बच्चा कितना का होता है? 200 केजी का होता है, 3 महीने का बच्चा। और खाता कितना है? 100 किलो खाते हैं, लेकिन 2 से 4 घंटा आराम करते हैं। सही है।
ए भी सही, यानी सी डी सही है। सी डी किसमें पहला में सही है, तो 71 का पहला से होगा सी डी। 72, बिहार राज्य के लोगों के लिए निम्नलिखित में से मधुमक्खी पालन कार्यक्रम आरंभ करने की सबसे अच्छी समय क्या है, तो अक्टूबर से दिसंबर तक मधुमक्खी पालन के लिए सर्वश्रेष्ठ समय है। तो 72 का 2 से हो जाएगा। बढ़ते हैं 73वां प्रश्न की ओर। चलिए 73वां प्रश्न है, सॉरी 73वां प्रश्न आपको दिखाते हैं हम। चलिए 73वां प्रश्न है, उस निम्नलिखित कथन पढ़िए और सही विकल्प का चयन कीजिए। तो अभी कथन एक कहता है कि दाब लगाने पर गैस को आसानी से संपीड़ित किया जा सकता है, बिल्कुल सही है। जब हम किसी गैस पर दाब लगाते हैं तो गैसीय कणों के बीच अंतराणु का स्थान कम हो जाता है और यह आसानी से संपीड़ित हो जाता है, बिल्कुल ये दोनों सही है। ए और आर दोनों सही है। आर जो है से ए की सही व्याख्या भी करता है, जिस प्रकार 73 का आपका क्या सही हो जाएगा, 3 सही हो जाएगा। बढ़ते हैं 74, मनाली में ढालू छतों वाले मजबूत खंभों पर बने उठे हुए लकड़ी के घर बनाए जाते हैं, सही है। आर है, मनाली में बहुत बारिश होती है और बर्फ भी पड़ती है, तो दोनों सही है। ए और आर, सॉरी ए गलत है कि मनाली में ऐसा नहीं होता है, ठीक है। मजबूत खंभों पर यहाँ के वास्तव में बनाया जाता है, ठीक है। तो ए गलत है और आर सही है, तो 74 का से क्या सही होगा, दूसरा सही हो जाएगा। बढ़ते हैं 75वें प्रश्न की ओर। पौधे के कार्यों का विचार कीजिए। तो पौधे का उत्पादन और भंडारण करना होता है जड़, जड़ में नहीं होता है, ठीक है। पौधों को शक्ति और सहारा देना, बिल्कुल यहाँ देखिए जड़ में प्रिंट है, तो आपका बी और सी सही हो जाएगा। पौधों को शक्ति और सहारा भी देगा और क्या होगा, जल और खनिज का स्थानांतरण होगा जड़ से। तो 75 का क्या सही हो जाएगा, दूसरा बी और सी। बढ़ते हैं 76वें प्रश्न की ओर। 76 है, निम्नलिखित कथन को पढ़िए और विकल्प का चयन कीजिए। ईवीएस के सीखने को अवलोकन की पहचान, वर्गीकरण आदि संबंधित पर की जाए कौशल के उन्मुख होने की आवश्यकता है। जबकि कथन सॉरी कारण आर कहता है विभिन्न प्रक्रिया कौशल प्राप्त करने के माध्यम से ईवीएस के सीखने के परिणामों को हासिल करने की संभावना होती है। तो क्या है, ए और आर दोनों सही और व्याख्या भी सही होता है। 76 का 3 सही हो जाएगा। बढ़ते हैं 77वें प्रश्न की ओर। एक ईवीएस शिक्षक कक्षा के एक प्रयोग प्रदर्शित करता है जिसमें एक अंडा पानी के गिलास में डूब जाता है लेकिन पानी में नमक मिलाने पर तैरता है। विद्यार्थियों को पूछताछ के लिए कौन से उपयुक्त व्याख्या दे सकते हैं, ठीक है। तो प्रत्येक विद्यार्थी अपनी विभिन्न वस्तुओं से डालकर स्वयं निष्कर्षण निकाल दें, ठीक है। निकालने दे, सबसे बढ़िया हो जाएगा। 77 का 2 से हो जाएगा। उसे मौका दीजिए, खुद से करेंगे, बताएंगे आपको। बढ़ते हैं 78, एक ईवीएस शिक्षक को एकात्मक मूल्यांकन के लिए प्रश्न पत्र तैयार करते समय प्रश्न पत्र की सामग्री, कवरेज और उद्देश्य के हम ध्यान देते हैं, ठीक है। कि जो उद्देश्य के लिए जिसके लिए प्रश्न पत्र तैयार करें क्या पूरा हो रहा है या नहीं है। 78 का 3 से हो जाएगा। ना कि बीपीएससी टीचर में बस बिना सोचे समझे बना देना, जैसे बीपीएससी टीचर में बनाया गया था, आप देखे होंगे तो शायद पता होगा आपको कि किस प्रकार से क्वेश्चन बनाया गया था। उद्देश्य भी पता नहीं था, क्या शिक्षक बनाने के लिए हम क्वेश्चन बना रहे हैं तो उद्देश्य इससे पूरा होगा या मेरा नहीं होगा। चलिए बढ़ते हैं 79वें प्रश्न की ओर। ईवीएस के लिए रचनात्मक आकलन क्या है। ईवीएस के लिए रचनात्मक आकलन है सीखने के लिए आकलन और अधिगम के रूप में आकलन। सीखने के लिए आकलन नहीं, रचनात्मक नहीं, योगात्मक हो गया। सीखने के बारे में योगात्मक हो गया। तो मैं रचनात्मक बोला है तो कौन होगा, ए और सी हो जाएगा। 79 का 4 सी होगा, ए और सी। 80, आप ईवीएस के विद्यार्थियों के लिए व्यवहारिक गतिविधियों को प्रसारित करना चाहते हैं, लिखित में कौन सी प्रक्रिया सबसे उपयुक्त है। तो उपलब्ध सामग्री से ईवीएस किट विकसित करना ये सबसे उपयुक्त है, तो 80 का 4 सी हो जाएगा। 81 क्या है, निम्नलिखित कथनों को पढ़िए और सही विकल्प का चयन कीजिए। ए और आर दोनों से, परंतु आर सही एक का सही व्याख्या नहीं करता है, ठीक है। नहीं, ईवीएस के क्षेत्र भ्रमण प्रभावी रणनीति सही है। क्षेत्र भ्रमण वस्तुओं के और स्थानों को याददाश्त को बढ़ावा देती है, ठीक है। 80 का 4 से, 81 का 4 से हो जाएगा। बढ़ते हैं 82। 82 थोड़ा साफ नहीं है लेकिन इसे हम चलिए आपको साफ दिखाते हैं हम। चलिए 82 देखिए इतने में से कितना साफ है। क्या देखिए मिस्टेक क्या हुआ है कि पीडीएफ बनाते समय थोड़ा सा कुछ गलतियाँ जिसके कारण से कुछ स्लाइड कट हो गया है, वहाँ से गायब हो गया है कोई।
ठीक है, इसलिए हमको समस्या हो रहा है। बेरास लेकिन आपको कोई समस्या नहीं होने देंगे, आपको सारे प्रश्न करवाएंगे अच्छे से। यदि थी सॉरी यदि थीम यात्रा रेलवे स्टेशन ईवी में से एक समुदाय संसाधन के उपयोग में दर्शाता तो लिखिए इसमें कौन सा पूरा करेगा थीम भोजन को। तो कौन पूरा करेगा? आपका कृषि फॉर्म पूरा करेगा। ठीक है, तो 82 का दूसरी हो जाएगा। बढ़ते हैं 83 की ओर। ईवीएस शिक्षण के दौरान एक शिक्षक का बयान प्रश्न जो विद्यार्थियों को स्वयं या अपने साथियों की प्रतिक्रियाओं के उत्तर करने प्रसारित करता है, कौन सा होगा? खोजपूर्ण प्रश्न। तो 83 का क्या से हो जाएगा? 2 से हो जाएगा। बढ़ते हैं 84। एक शिक्षिका ईवीएस शिक्षण के लिए अपने विद्यार्थियों को साथ तुल्यात्मक संप्रेषण का चयन करना चाहती है, कौन सा चुनेगा? तो उससे कौन सा चुनेगा? उसने बच्चों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, ऑनलाइन चैट सत्र, फोन कॉल से बात करेगी। 84 का पहला से हो जाएगा। बढ़ते हैं 85। आपको कक्षा 3 से 5 तक अपने विद्यार्थियों के लिए ईवीएस पाठ्य पुस्तक का चयन करना है। इस उद्देश्य के लिए कौन सा मानदंड सबसे उपयुक्त है? तो भाषा सरल और विद्यार्थियों को मानसिक स्तर के अनुसार होना चाहिए। 85 का 3 से हो जाएगा। ठीक है, 85 का 1 सेकंड, मानदंड सबसे सही हो जाएगा। ये देखिए, पाठ्य पुस्तक जैसे बाल उन्मुख होनी चाहिए, लिंग जाति धर्म से ए से होना चाहिए। ठीक है, सबसे बढ़िया ये होगा पहला, यानी पाठ्य पुस्तक बाल उन्मुख होना चाहिए तथा लिंग जाति धर्म और वर्ग के आधार पर किसी भी रूढ़िबद्ध से अलग होना चाहिए। ठीक है, यानी कि रहित होना चाहिए। बढ़ते हैं 86वें प्रश्न की ओर। देखिए 86वां प्रश्न है, निम्नलिखित घटनाओं को पढ़िए और सही विकल्प का चयन कीजिए। तो क्या है? प्राथमिक स्तर पर ईवीएस के विषयों को विजायत थीम है, बिल्कुल सही है। विषयों की तुलना में थीम आधारित ईवीएस सीखना शिक्षकों के लिए और विद्यार्थियों के लिए आसान हो जाता है। ठीक है, तो 86 क्या से हो जाएगा? 3 से हो जाएगा। बढ़ते हैं 87। कक्षा 3 के विद्यार्थियों के लिए ईवीएस में लिखित कौन सा सीखने का परिणाम नहीं है? तो कौन सा नहीं है? देखे गए अनुभव के मुद्दों पर आवाज उठाना, असमित में भेदभाव। तो 87 का 3 से हो जाएगा। बढ़ते हैं 88वें प्रश्न की ओर। अरे 7 बजा नहीं, नींद आने लगा। कौन सा विकल्प कक्षा 1 से 5 तक ईवीएस पढ़ाने का मुख्य उद्देश्य है? तो शिक्षार्थियों को कक्षा के अधिगम को स्कूल को बाहर जीवन से जोड़ने में मदद करना, ये उद्देश्य होता है हमारा ईवीएस पढ़ाने का। ठीक है, तो एक 88 का पहला से हो जाएगा। 89वां प्रश्न है, अनीता परिवार थीम पर पढ़ाने के लिए एक इकाई योजना तैयार करती है, निम्नलिखित से कौन सी इसका इकाई योजना का शीर्षक होगा? तो क्या होगा? परिवार संबंध, लिंग, भूमिकाएं, व्यवसाय बदलते समय पर सामाजिक संस्कृति इकाई के रूप में। तो 89 का पहला से हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं 90वें प्रश्न की ओर। श्रीमती शीतल ईवीएस के विभिन्न अवधारणाओं को समझाने के लिए प्राथमिक कक्षाओं में कहानियों और कविताओं का उपयोग करना पसंद करती है। तो उसके द्वारा कहानियों कविताओं प्रयोग से सबसे उपयुक्त क्या है? तो सबसे उपयुक्त है उसका बी नंबर ऑप्शन, विद्यार्थियों को अपनी कविताओं और कहानियों के लिए प्रोत्साहित लिखने के प्रोत्साहित करना। ठीक है, तो 90 पहुंच गए, 90 नंबर प्रश्न पहुंच गए। चलिए बढ़ते हैं 91वें प्रश्न की ओर। 91 का देखिए डायरेक्ट आंसर आपको करवा देते हैं सबका। ठीक है, बाकी देखिए पढ़ने में आपको इतना ज़्यादा समय लगेगा, जितने भी जैसे आपका गद्यांश से प्रधान से पढ़ने में समय लगेगा। काव्यांश, तो कविता का मुख्य स्वर क्या है? तो कविता का मुख्य स्वर है नारी शक्ति, यानी स्त्री शक्ति। तो 91 का 4 से होगा स्त्री शक्ति। 92, कविता के अनुसार स्वतंत्रता प्राप्ति के समय स्त्री की भूमिका क्या होती है? तो संज्ञान योग होता है। 92 का 3 से हो जाएगा। बढ़ते हैं 93। स्त्री के लिए किस विशेषण का प्रयोग नहीं किया गया? तो उसके लिए हम आंवला का प्रयोग नहीं किया। ठीक है, किसका प्रयोग नहीं किया गया? आंवला का प्रयोग नहीं किया। तो 93 का 4 से हो जाएगा। बढ़ते हैं 94। स्त्रियों की निर्माणकारी शक्ति का भाव कविता की किस पंक्ति में निहित है? तो इसमें स्वयं को देखिए, युग निर्माण तुम्हें करना है, इसमें निहित है। 92 का 2 से हो जाएगा। सॉरी 94 का 2 से हो जाएगा। बढ़ते हैं 95। कविता के अनुसार स्त्री को क्या करना चाहिए? तो कविता के अनुसार स्त्री को स्वयं की शक्ति को पहचानना होगा। तो 95 का 4 से हो जाएगा। 96, जननी हो संपूर्ण जगत की, इसमें क्या है? इसमें रूपक अलंकार है। 96 का 4 से होगा रूपक। 97 है इसका, चलिए इसको पढ़ना नहीं है। 97 डायरेक्ट आंसर में आते हैं हम।
गधांश के अनुसार सबसे धन्यवाद कहने का कारण क्या नहीं है? तो सबसे धन्यवाद कहने के कारण दया नहीं है, ठीक है, बाकी सब कुछ है, दया नहीं है। 98 है, हर बुराई अंधकार से फैलती, इसका मतलब होता है ज्ञानता के कारण ही बुराइयां फैलती है, तो 98 का पहला से हो जाएगा। 99 है, सुख दुख का कारण क्या है? तो सुख दुख का कारण कर्म है, तो 99 का पहला से हो जाएगा कर्म। 100 गधांश के अनुसार, बाबू बदमाशी ना, 100 है, गधांश के अनुसार प्रायश्चित के साथ साथ मानव को क्या करना चाहिए? तो पुरुषार्थ करना चाहिए, 100 का 4 से हो जाएगा। 101 मन की कोठरी को स्वच्छ करने से तात्पर्य क्या है? तो मन से बुरे भावों का निष्कासन करना मन की कोठरी को स्वच्छ करने से तात्पर्य है, तो 100 का 101 का 4 से हो जाएगा। देखिए फ्रेंड्स, आपका 100 प्रश्न भी कंप्लीट हो गया। अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज कर दीजिए ना, फिर आप बहुत गलत कर रहे हैं आप यार। मेहनत देखने कितना मेहनत लगता है आपको आंसर बनाने में, आपको बस आंसर पहुंचा रहे हैं। चलिए बढ़ते हैं, आपका 102 नंबर प्रश्न, जीवन का मुख्य लक्ष्य क्या है? तो जीवन का मुख्य लक्ष्य है ईश्वर के प्रति आभार प्रकट करना, तो 102 का 4 हो जाएगा। 103 स्वार्थ का विलोम होता है निस्वार्थ, 102 का जा छुट्टी ज़्यादा सर पढ़ाई छुट्टी हो गया। 100 का 103 का 2 से हो जाएगा। 4 है, मानवीय शब्द में प्रत्यय क्या है? तो मानवीय शब्द में देखिए ये प्रत्यय है, चौथा 104 का 4 से हो जाएगा ये। 5 है, कौन सा युग्म समूह से भिन्न है? तो अंधकार अंधेरा से भिन्न है, क्योंकि सब विलोम है, बाकी विलोम नहीं हो, पहला विलोम नहीं है। चलिए अब आता है पैडागोजी, ठीक है, तो पैडागोजी को थोड़ा सा ध्यान देंगे, क्योंकि इस बार का पैडागोजी थोड़ा सा हिंदी और संस्कृत में लेंदी था, बाकी पेपर में दम नहीं था सीटेट का। इस पर हिंदी इंग्लिश में थोड़ा सा था कठिन, सीडी भी आसान था, मैथ भी आसान था, ईवीएस में आसान लगा, लेकिन मैं हिंदी थोड़ा सा मुश्किल लगा मुझे एक बार चेक करने के बाद। तो ध्यानात्मक वर्तनी के प्रयोग से सही वर्तनी लिखना सीखने का योगदान मापे जाते हैं। बी है, जब बच्चे पारंपरिक वर्तनी के स्थान पर अपने आविष्कृत वर्तनी का उपयोग करते हैं तब वह सही वर्तनी लिखने का उपयोगिता मंद नहीं करती है। तो क्या है, ए गलत है परंतु आर सही है, ठीक है, तो क्या हो जाएगा 106 का 2 से हो जाएगा। 7 में बढ़ते हैं, देखिए इसका इतना बड़ा बड़ा क्या था, क्वेश्चन था, इतना बड़ा इसका ऑप्शन था कि बच्चा पढ़ते पढ़ते भूल जाता, ऐसा हुआ है, भूल गया है कई लोग। चलिए, नई भाषा सीखते समय बहुत से विद्यार्थी भाषा के द्वितीय उच्चारण संबंधी नियमों का भाषा बोलते समय प्रायः आत्मविश्वास की कमी का सामना करते हैं। इस समस्या का दूर करने का तरीका क्या है? तो कक्षा में खेलों जैसी ऐसे खेलों को जैसे गतिविधियों का प्रयोग किया जाए जिनके मौखिक अंतःक्रियाएं अधिक हो। 107 का 4 से हो जाएगा। देखिए इस एक स्लाइड में आ नहीं रहा, इतना बड़ा प्रश्न है कि एक स्लाइड में आ नहीं रहा है। 108 है, कक्षा 3 के विद्यार्थियों अपने शिक्षार्थियों के नई शब्दावली से परिचित करवा रही है। कौन सा शब्दावली सिखाने का प्रभावशाली तरीका है? तो कौन सा तरीका है? तो स्थिति विशेष के अनुसार शब्द का अर्थ समझाने की कोशिश करें, तो 108 का पहला से हो जाएगा। 108 का पहला से हो जाएगा। भाषा सीखना किससे संबंधित? तो भाषा सीखना एक कौशल है, ठीक है, तो 109 का 2 से हो जाएगा कौशल। 110 देखिए ये भी थोड़ा सा कितना है बड़ा। 110 में मैंने कि अनुमान के लिए और निष्कर्ष निकालना, तो इसका डायरेक्ट आंसर बता देते हैं हम। आपका पहला का ए का पहला आया होगा, बी का 4 आया होगा, सी का 5 आया होगा, और डी का 2 और ई का 3 आया होगा, ठीक है। एक सेकंड चेक कर लेते हैं फिर से, हम थोड़ा समय लग रहा है तो लग रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। बी का क्या निष्कर्ष निकालना क्या होता है? निष्कर्ष पच्चीस शब्दों को पढ़ने के लिए, हाँ ठीक है, निष्कर्ष कैसे निकाल, लेखक कैसे लिखता है, यानी बी का पहला, तो बी का पहला तो किस में सही है? चौथा में नहीं है, चौथा में नहीं, तीसरा सही हो जाएगा, ठीक है, यानी ए का 4, बी का 1, सी का 2 और डी का 4 और ई का 3। उस युक्ति का पहचान की नीचे दिए उदाहरण से मेल खाती है। तो मैं भाषा पर ध्यान केंद्रित रखती हूँ और मैं इस बात का पूरा ध्यान रखती हूँ कि सही होता है, स्व निरीक्षण कर रही है, अपने आप का निरीक्षण कर रही है। 111 का पहला से हो जाएगा। 12 में बढ़ते हैं, विद्यार्थी कक्षा 2 के विद्यार्थी कविता गा रहे हैं, यह मेरी नाक यह मेरे कान, यह कविता गाते समय शरीर के जिस अंग को नाम रहते हैं उसको स्पर्श भी करते हैं। अध्यापिका किस विधि का प्रयोग कर उसे सिखा रही है? देखिए पहला है समग्र भौतिक प्रक्रिया, तो यही सही हो गया, क्या कर रही हो? समग्र भौतिक प्रक्रिया के द्वारा सिखा रही है, तो 112 का
पहला से हो जाएगा। 13 है, विद्यार्थी पिछली इकाई से शब्द लेकर 5 प्रश्नों को उत्तर देने के समूह में काम कर रहे हैं। तो अपने सवालों को दूसरे समूह के साथ अदला बदली करते हैं और सवालों को उत्तर देने की कोशिश करते हैं। यह किसका उदाहरण है? सहपाठी आकलन का उदाहरण। 113 का 2 हो जाएगा, 113 का 2। 14, जब मुझे यह काम बहुत ही पसंद है, जब अध्यापिका मुझे यह कार्ड देती है जिस पर कोई शब्द या वाक्य लिखा होता है, मैं उससे संबंधित अभिनय करती हूँ और समूची कक्षा शब्द के वाक्य के प्रयोग अनुमान लगाती है। तो विद्यार्थियों की प्राथमिकताओं का साथ शिक्षार्थियों की टिप्पणी में कौन सा पहचान कीजिए। ठीक है, तो जब मैं गतिबोधक तरीके से संलग्न करती हूँ तो ज़्यादातर याद रहता है हमको भाषा। ठीक है, 114 का 2 हो जाएगा। जब मैं गतिबोधक तरीके से संलग्न रहती हूँ तो मुझे भाषा अच्छी तरह से याद रहती है। 115, निम्नलिखित कथनों को पढ़िए और सही विकल्प का चयन कीजिए। ठीक है, तो नहीं, सही विकल्प का चयन करना है। तो विद्यालय में प्रवेश करने वाले सभी बच्चे अपने आयु के अनुसार भाषा के समक्ष प्रयोग करता होते हैं। बिल्कुल सही है। भी भाषकीय और संस्कृति विविधता के कारण वे अपनी योग्यताओं का प्रदर्शन नहीं कर पाते हैं। तो ये देखिए गलत है। ए आ सही है परंतु आर गलत है, यानी 115 का पहला से हो जाएगा। 16, कक्षा 5 का मंजीत अपने अध्यापकों से अलग शैली में बात करता है, मित्रों से अलग तरह से बात करता है, 2 वर्षीय बच्चे से अलग तरह बात करता है। इसका तात्पर्य हुआ कि मंजीत जानता है कि सामाजिक स्थिति में भाषा का प्रयोग किस तरह से किया जाना चाहिए। भाषा के इस गुण को किस रूप में जाना जाता है? उपयोगितावादी के रूप में जाना जाता है। 116 का पहला हो जाएगा उपयोगितावादी। 117, एक माँ ने इस बात की ओर ध्यान दिया कि उसकी बच्ची कभी कभी ऐसा शब्द बोल जाती है जो न तो उसने कभी सुनी और किसी व्यस्त सुने और ना ही अपने भाई बहनों से सुने हैं। इस बात को लेकर वह भ्रमित है क्योंकि उसका मानना है कि बच्चे अपने परिवार के आसपास परिवेश लोग से भाषा सीखते हैं। तो इस यह कि उसका मत किससे प्रतिध्वनित मेल खाता होता है? व्यवहार बात से, यानी माँ मानती उसके बिना अनुकरण का बच्चा नहीं सीखता है। 117 का 4। 18, देखिए पेपर जो है सो ऑनलाइन से इस बार काफी टफ बनाया गया है और हिंदी और संस्कृत का बहुत खास करके टफ बना दिया गया है। 118, जैसे पेपर मैंने चेक किया इनका 90 में से लगभग 85 सही होता है। ठीक है, 90 में से 85 सही हो गया था और बाकी इधर इनका 60 में से 30-35 होते होते बहुत समस्या हो गई, यानी उनका 85 लगभग सही हो रहा था। 118, कौशलों के उस समूह को क्या कहेंगे जो बच्चा औपचारिक पठन निर्देश शुरू करने से पहले विकसित कर लेते हैं और जो बाद अकादमिक कौशलों के लिए बुनियादी प्राप्त करता है तो उसे क्या कहेंगे हम? उद्गामी इमरजेंट समाधान। तो 118 का क्या सही हो जाएगा? एक सेकेंड, उस कौशलों क्या कहेंगे औपचारिक पठन निर्देश से पहले विकसित कर लेते हैं और बाद में। ठीक है, पहले विकसित कर लेते हैं और अकादमिक कौशलों के लिए बुनियादी प्रदान करता है। ठीक है, उद्गामी साक्षरता है। ठीक है, पहले से जैसा कुछ ज्ञान रहेगा। तो 118 का 2 से हो जाएगा। देख रहे हैं आप, इनका देखिए हिंदी में काफ़ी गलत हो रहा है, लेकिन आप बाकी पेपर में देखेंगे इतना गलती नहीं था। एक दादी अपनी नानी के अपने छोटे बच्चों को पुस्तकों की कहानियाँ पढ़कर सुनाना पसंद करती है। इस तरह वह उन्हें पुस्तकों और नए विचारों से परिचित कराना चाहती है और इस बच्चे भी इस प्रक्रिया में सक्रिय संलग्न रहते हैं। इस प्रक्रिया को किस रूप में देखा जाना चाहिए? तो इसे हम क्या कहते हैं? संभाषिक पठन जानते हैं। देखिए ये भी गलत है इनका। 119 का पहला। 20, पाठ सिखाने का वह काम जिसमें मूल तत्वों जैसे वर्णों और स्वनिम के शुरू किया जाता है, जिसमें बच्चों को सिखाया जाता है कि समग्र रूप से पठन सीखने के पहले स्वनिक शब्दों को मिलाया जाता है। इस उपगाम को हम क्या कहेंगे? इसे हम कहेंगे संरचनात्मक उपगाम। ये सही है, यह भी सही सकता, गलती होगा। तो फ्रेंड्स 120 प्रश्न हो गया, बाकी हम 30 प्रश्नों संस्कृत और इंग्लिश का दोनों का नेक्स्ट वीडियो में कराएंगे। तो इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि बेल आइकन आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। बाकी आप वीडियो को अगर लाइक नहीं किया, वीडियो को लाइक कर दिया और इसके बाद देखिए आपका जो बीपीएससी टीचर का एग्ज़ाम होगा, या जितने भी जो टीचरिंग एग्ज़ाम होता है, सुपर टेट होता है, उन सब का हम तैयारी करवाएंगे अपने चैनल पे। तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।